दोस्तों आप भी सोलर इस्तेमाल करते हैं। अभी अभी आपका सोलर जो है चार्ज करके रखा है, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद वो 14 वोल्ट से फिर 12 वोल्ट में आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और ये क्यों होता है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको सोलर का सिस्टम समझना होगा, यानी कि आपके पास दो सिस्टम लगाया होगा, एक है 12 वोल्ट सिस्टम और दोस्तों है 24 वोल्ट सिस्टम। दोस्तों आपका जो बैटरी का 12 वोल्ट सिस्टम का दोस्तों 0.5 प्लस और माइनस आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपका जो बैटरी का 12 वोल्ट का प्लस 5 मतलब 12.5 वोल्ट मैक्सिमम यूज कर सकते हैं और दोस्तों उसका माइनस 0.5 यानी कि 11.5 आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग चलते हैं चार्जिंग स्टेट समझते हैं। दोस्तों हर एक बैटरी का चार्जिंग परसेंटेज होता है, जैसे कि हमारा मोबाइल का भी होता है। तो ऐसे करके ट्यूबुलर बैटरी का चार्जिंग स्टेट को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक दोस्तों है जो है बल्क चार्जिंग मोड। तो इस चार्जिंग मोड में दोस्तों जो ज्यादा से ज्यादा एम्पियर लेके आपका जो कंट्रोलर आपका बैटरी को चार्ज करेगा। तो इस समय आप लोग नोटिस करोगे कि आपका जो सोलर का वोल्टेज होगा दोस्तों वो 12 वोल्ट में आपको अभी अभी कनेक्ट किया है, तो देखोगे कि वो जल्दी से जल्दी 13.3 वोल्ट के आसपास चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस समय आपको वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय आपका बैटरी का परसेंटेज है करीबन 18%। तो इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा एम्पियर से आपका बैटरी चार्ज करने लगेगा आपका कंट्रोलर। तो उसके बाद आप लोग नोटिस करोगे सेकेंड स्टेज में, यानी कि बैटरी का नेक्स्ट स्टेप होता है दोस्तों एब्जॉर्प्शन मोड। दोस्तों इस एब्जॉर्प्शन मोड में आपका बैटरी करीबन 80 से 90% तक पहुंच जाता है। तो इस समय क्या होता है कि आप लोग नोटिस करोगे 13.3 वोल्ट से आपको 14 वोल्ट जाने के तक दोस्तों बहुत ही कम रेट में आपको पहुंच रहा है, यानी कि बहुत टाइम लगता है 13.3 से दोस्तों 14 वोल्ट में पहुंचने के लिए। तो इस समय क्या होता है कि आपका जो बैटरी का जो एम्पियर कंजम्पशन है वो दोस्तों बल्क चार्जिंग मोड में से आधा हो जाता है, यानी कि पहले जो स्टेज था 80% तक, तो अब लोग मान लो कि 10 एम्पियर है, तो एब्जॉर्प्शन मोड में आपको उसको 5 एम्पियर से चार्ज होने लगेगा। तो आपको एक एग्जांपल के तरफ समझता हूँ। देखिए हमारा जो सिस्टम में आप लोग देख सकते हैं कि अभी फ्लड मोड चल रहा था, तो अभी ये चार्ज होकर दोस्तों एब्जॉर्प्शन मोड में आ चुका है। तो इसलिए दोस्तों इसका 5 एम्पियर से चार्ज हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूटीएल गामा प्लस का जो चार्जिंग एम्पियर है या फिर अलग जो इन्वर्टर का जो चार्जिंग एम्पियर आपको जाता है वो 10 एम्पियर मैक्सिमम जाता है। दोस्तों ये हो गया हमारा चार्जिंग स्टेज का सेकंड राउंड। दोस्तों थर्ड पार्ट में आता है, यानी कि बैटरी जब करीब पर आपको चार्ज होने लगता है, जब 95% से अबव जाता है, तो बैटरी हीट होने की वजह से और इसको ओवर चार्जिंग करने की वजह से तो जो कंट्रोलर है वो कंट्रोल कर लेता है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो वोल्टेज आप लोग देखोगे जब 14 वोल्ट से तो 14.4 वोल्ट में पहुंचता है, तो बहुत टाइम लगता है और धीरे धीरे चार्ज होता है। तो इस समय करीबन आपको 2 एम्पियर से चार्ज होता है, इससे भी नीचे भी चार्ज हो सकता है। तो ऐसे करके हमारा चार्जिंग स्टेज होता है। दोस्तों तो हम चार्जिंग स्टेज समझ के क्या करेंगे, दोस्तों चार्जिंग स्टेज समझना होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब इसको चार्ज करके छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों वही पुराने रूल्स जो हमारा बैटरी का नॉर्मल वोल्टेज में उसमें पहुंच जाता है, जैसे कि 12 वोल्ट। तो मैंने कहा कि 0.5 प्लस होता है और 0.5 डाउन हो सकता है। तो जब हम इसको चार्ज करते हैं तो 0.5 प्लस होता है, जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो 0.5 माइनस की तरफ आता है। दोस्तों इसलिए दोस्तों जब हम जैसे चार्जिंग स्टेज में छोड़ेंगे उससे हमारा नॉर्मलाइज वोल्टेज ऐसा होगा, जैसे कि आप लोग समझ लो कि आप लोग 80% यानी कि बल्क चार्जिंग मोड में आप बैटरी को चार्ज करके उस दिन छोड़ दिया है, तो आपका जो बैटरी का जो दोस्तों नॉर्मलाइज वोल्टेज वो 12 वोल्ट के आसपास तो होगा। और आप लोग तो देखोगे कि आप लोग एब्जॉर्प्शन मोड में चार्ज करके छोड़ दिया है, यानी कि एब्जॉर्प्शन मोड मतलब होगा कि 90% आपका बैटरी चार्जेस है, तो आप लोग 90% करके रख दिया है, तो देखोगे कि आपका जो बैटरी का वोल्टेज दोस्तों 12.3 वोल्ट के आसपास हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग इसको फ्लैटिंग मोड में यानी कि लास्ट स्टेज में 95% से अबव इसको चार्ज कर दिया है और आपका दोस्तों सिस्टम में वोल्टेज हो रहा था 14.4 वोल्ट, तो अब आप देखोगे कि आपका जो बैटरी का नॉर्मल वोल्टेज रहता है 12.4 से 12.5 वोल्ट तो और रहेगा। तो इसलिए दोस्तों चार्जिंग स्टेज के हिसाब से आपका बैटरी का नॉर्मलाइज वोल्ट रहता है। दोस्तों ये है इसका रूल्स। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट आता है कि बैटरी का लाइफ स्पैन, यानी कि हर एक बैटरी का ट्यूबुलर बैटरी है वो फ्लैट बैटरी है
कुछ भी बैटरी है उसका एक लाइफ स्पैन होता है, यानी कि उसका अंदर का जो कंपोनेंट है वो डेली लाइफ रेगुलर लाइफ यूज होने के साथ साथ हमारा होता है डाउन होता है। दोस्तों हमारा जो बैटरी है एक्साइड का 100 एच का बैटरी है, जब मैंने नया नया लगाया था तो दोस्तों उसका नॉर्मल वोल्टेज रहता था 12.5 वोल्ट। लेकिन दोस्तों जब 2 साल यूज किया है और 3 साल में चल रहा था तो अब दोस्तों उसका नॉर्मल वोल्टेज आ चुका था 12.4 वोल्ट। लेकिन दोस्तों आप करीबन इसका 4 ईयर्स हो चुका है तो ये करीबन तो वो दोस्तों आपको 12.3 वोल्ट ही शो होता है, कभी कभार 12.4 वोल्ट होता है। तो ऐसे करके इसका चार्जिंग स्टेज होता है दोस्तों, जो डे बाय डे आपको रिड्यूस होता है आपका बैटरी का लाइफ स्पैन के वजह से। इसलिए दोस्तों ट्यूबुलर बैटरी का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, वो 5 ईयर्स वारंटी के साथ आता है। लेकिन दोस्तों जो नॉर्मल फ्लैट बैटरी होता है वो दोस्तों 1 साल या फिर 2 साल के लिए आता है। दोस्तों इसके बाद भी कुछ मेंटेनेंस हमारा बैटरी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो दोस्तों नॉर्मल वोल्टेज को मेंटेन करता है। जैसे कि दोस्तों हमारा अच्छा से एक चार्ज कंट्रोल लगाना चाहिए। दोस्तों ये क्या होगा कि चार्ज कंट्रोलर से क्या मतलब, दोस्तों जो ब्लू कलर का चाइनीज आपको चार्ज कंट्रोलर आपको मिलेगा दोस्तों, उसको इस्तेमाल करोगे तो उसका क्या होगा कि आपका जो बैटरी का चार्जिंग ओवर चार्जिंग कर देता है, यानी कि बैटरी का चार्जिंग दोस्तों 14.4 वोल्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैंने यूज करके देखा था कि वो 17 वोल्ट में पहुंच चुका था। दोस्तों इस तरीके का चाइनीज कंट्रोलर आप लोग मत यूज कीजिए, यह बैटरी को ओवर चार्जिंग कर देता है और दोस्तों हीटिंग भी होने की वजह से आपका बैटरी का लाइफ स्पैन भी खत्म होता है। तो दोस्तों लाइफ स्पैन खत्म होगा तो आपका दोस्तों नॉर्मलाइज वोल्टेज भी डाउन हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा सा महंगा एक चार्ज कंट्रोलर लगाइए, 100, 200, 500 रुपये ज्यादा लगेगा, लेकिन दोस्तों एक अच्छा सा कंट्रोलर लगाइए, क्योंकि दोस्तों एक कंट्रोलर ही आपका सब कुछ ठीक कर सकता है। दोस्तों उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारा वाटर फिलिंग के वजह से। दोस्तों देख सकते हैं कि एक लेवल दिया है बैटरी का जो मिनिमम लेवल है, तो इस मिनिमम लेवल में आपको वाटर फिल करने रखा है। दोस्तों इस बैटरी को आप एक मिनिमम लेवल देख सकते हैं, तो इसका मिनिमम मतलब है इसमें तो आप मिनिमम आपको जो वाटर है वो रखना होगा। दोस्तों आप लोग रेगुलर एक वीकली आप इसको देख सकते हैं कि आपका वाटर लेवल सही है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें भी आपको वोल्टेज डिपेंड कर सकता है। दोस्तों उसके बाद आते हैं हमारे दोस्तों एसी लाइन और दोस्तों डीसी लाइन। दोस्तों आप लोग दो इन्वर्टर यूज करते हैं तो उसमें आप लोग एसी लाइन यूज नहीं कर रहे, तो दोस्तों आपका जो स्विच है वो ऑफ करके रखे, जैसे मैंने करके रखा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस इन्वर्टर चलने के लिए दोस्तों करीबन 1 एम्पियर कंजम्पशन होता है, तो उसके लिए दोस्तों लॉसेस भी होता है। दोस्तों उसके बाद आता है कि आपके पास एसी लाइन और डीसी लाइन 2 लाइन करना होगा, कि डीसी लाइन में आपको कम एम्पियर कंजम्पशन होता है, दोस्तों एसी लाइन में हमें ज्यादा एम्पियर कंजम्पशन होता है। तो दोस्तों आप लोग नॉर्मली लाइट लगाना चाहते हैं घर में तो आप डीसी लाइट इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दोस्तों डीसी लाइट अभी बहुत ही अच्छा आने लगा है मार्केट में। दोस्तों उसके बाद आते हैं कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जब बैटरी का जंक्शन पॉइंट में कुछ इस तरीके का जो केमिकल रिएक्शन के वजह से इस तरीके का जो सॉलिड हो जाता है, तो इसको आप लोग रेगुलर जो इसको करना होगा, क्लीन करना होगा, क्योंकि दोस्तों इधर से आपका जो बैटरी का चार्जिंग जाता है और दोस्तों डिस्चार्जिंग भी आता है, तो इसलिए दोस्तों इसको मेंटेनेंस करना बहुत ही जरूरी होता है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए तो।